हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिलमन्स थ्योरम। मिलमन्स थ्योरम तो ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो नेटवर्क को सिंप्लीफाई करने में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी उपयोग होता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी उपयोग होता है। और इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए मिलमन्स थ्योरम का हम लोग जो है इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या कहता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बोलता है दिस थ्योरम इज यूज टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स व्हेन ए नंबर ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस आर ऑपरेटेड इन पैरेलल टू सप्लाई ए लोड। कहता है कि अगर बहुत सारा वोल्टेज सोर्स जो है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जिसमें ईएमएफ होता है और इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, उसको अगर आप पैरेलल में ऑपरेट करते हैं तो क्या इक्विवेलेंट हमारा जो है इंटरनल रेसिस्टेंस आएगा और क्या इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा। तो हम इस थ्योरम के माध्यम से, ठीक है, इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, जब बहुत सारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज को पैरेलल में ऑपरेट किया जाता है। आइए इस चीज़ को हम लोग नीचे भी देखेंगे। अभी देख लेते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि हियर इंडिविजुअल प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज may have different polarity, EMF and internal resistances with respect to others। कहता है कि हाँ, अलग अलग जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स लेंगे उसका एक दूसरे से EMF भी अलग हो सकता है, इंटरनल रेसिस्टेंस भी अलग हो सकता है और पोलैरिटी भी अलग हो सकता है। वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन पर निर्भर करता है। तो आइए जो चीज़ हम लोग यहाँ ये दो पॉइंट में देखे हैं उसको जो है सर्किट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये देखिए एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। यहाँ ई जो है वो ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है और आर जो है इंटरनल रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 1 वाला के लिए पहला सोर्स, 2 वाला के लिए दूसरा सोर्स और 3 वाला के लिए तीसरा सोर्स। यहाँ देखिए तीनों ही प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स पैरेलल में ऑपरेट किया जा रहा है। तो बाय मिलमन्स थ्योरम हम लोग जो है इस तरह से एक इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जो है सोच सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये नेटवर्क काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगा और हम इसकी मदद से हमारा जो सर्किट में कैलकुलेशंस है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। आइए, ये इसको मैं केस 1 कह रहा हूँ। अब दूसरा एक केस भी यहाँ पे देख लीजिए, केस 2, कि हमने यहाँ भी 3 सोर्सेस लिया है, ठीक है। E1 R1 एक सोर्स है, E2 R2 दूसरा सोर्स है और E3 R3 तीसरा सोर्स है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक जो है तीसरा जो सोर्स है उसका ईएमएफ का पोलैरिटी बदल दिया है, ठीक है, उल्टा कर दिया है। इसको भी आप इस तरह से इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अब यहाँ ये क्लियर हो गया कि हमारा जो है इंडिविजुअल जो सोर्सेस है, ठीक है, उसका ईएमएफ का पोलैरिटी भी उल्टा हो सकता है, इंटरनल रेसिस्टेंसेस भी बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जो है वो भी बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पोलैरिटी सेम भी हो सकता है, पोलैरिटी उल्टा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो ये दोनों केसेस में अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे जो है तीसरा ईएमएफ सोर्स जो है उसका पोलैरिटी जो है यहाँ पे उल्टा किया हुआ है। तो दो केस यहाँ पे ले लिया गया है, ठीक है। अब जो हमारा जो पैरामीटर्स दिया हुआ है उसके बारे में भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ कहता है कि इंडिविजुअल ईएमएफ्स जो है वो बराबर नहीं हो सकता है, बराबर हो सकता है, या कोई दो बराबर होगा तीसरा नहीं हो सकता है, ठीक है, तीसरा बराबर नहीं होगा। तो ये तीनों में से कोई भी सिचुएशन आपका जो है हो सकता है। तीनों बराबर नहीं हो सकता है, तीनों बराबर भी हो सकता है, या कोई दो बराबर होगा तीसरा बराबर नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से रेसिस्टेंसेस का है, इंटरनल रेसिस्टेंसेस का, ये तीनों इंटरनल रेसिस्टेंसेस जो है बराबर नहीं हो सकता है, बराबर हो सकता है, या कोई दो बराबर होगा तीसरा बराबर नहीं होगा। तो पैरामीटर्स में हम लोग जो है इस तरह का केस कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी केस हो सकता है आपका। वही चीज़ यहाँ पे जो है लिखा जा रहा है कि प्रैक्टिकली एनी ऑफ द अबव सिचुएशंस में अकर, जो ऊपर दिखाया गया है सिचुएशंस, वो कोई भी आपके साथ हो सकता है सर्किट में, ठीक है। इट कैन बी अप्लाइड फॉर एन नंबर ऑफ सोर्सेज। मैंने यहाँ पे 3 ही सोर्स लिया है, ठीक है, इंडिविजुअल सोर्सेस जो है ईएमएफ
इंडिविजुअल जो वोल्टेज सोर्सेस है हमारा वो 3 ही है, बट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, मिनिमम तो 2 ही होना ही चाहिए, मैक्सिमम आपका जो है n तक जा सकता है। ठीक है। अच्छा, इट इज़ सिमिलर टू थेवेनिन्स थ्योरम। ये जो हमारा मिलमन्स थ्योरम है वो सिमिलर टू थेवेनिन्स थ्योरम होता है, एक्सेप्ट थोड़ा सा क्या अंतर है, एक्सेप्ट ई टी एच इज कैलकुलेटेड एज। हम लोग जो है मिलमन्स थ्योरम को थेवेनिन थ्योरम जैसा समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है कि हम लोग ई टी एच या ई इक्विवेलेंट जो कैलकुलेट करते हैं वो इस फॉर्मूला पर कैलकुलेट करते हैं। देखिए ई टी एच इक्वल टू ई इक्विवेलेंट आप बोल सकते हैं इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका क्या, ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हम लोग यहाँ ई टी एच या ई इक्विवेलेंट को इस फॉर्मूला द्वारा कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अगर हमको आर टी एच या आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट के लिए, तो फिर वो R1 पैरेलल R2 पैरेलल R3 हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। अब देखिए, यदि हमारा तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में था तो हम लोग कंडक्टेंस को जोड़ते हैं पैरेलल सर्किट में। तो ये देखिए कंडक्टेंस को जोड़ करके हम लोग इस तरह का फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए एलसीएम लेकर के, ठीक है, अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो इस तरह का केस आएगा, और यहाँ से आरटीएच निकालेंगे तो आपको ये रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पे देखिए ईटीएच या इक्विवेलेंट तो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, और जो आरटीएच है हमारा, ठीक है, वो आरटीएच हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग ईटीएच और आरटीएच जो है निकाल लिए हैं। अब देखिए दूसरा केस में क्या अंतर पड़ेगा। अगर हम केस 2 का बात करेंगे जहाँ तीसरा ईएमएफ सोर्स का जो है पोलैरिटी उल्टा था, तो उसके लिए फॉर्मूला जैसे का तैसे है, बस इस जगह आपको जो है माइनस दिखेगा यहाँ पे, यही अंतर है। ठीक है, क्योंकि हमारा तीसरा सोर्स जो है उसका पोलैरिटी उल्टा था, इसलिए यहाँ पे माइनस जो है साइन यहाँ पे आया हुआ है। बाद बाकी जो आरटीएच है उसका कैलकुलेशन में आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग ईटीएच और आरटीएच कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस पर, और इस तरह से हम जो है बहुत सारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस जो पैरेलल में ऑपरेट होता है उसके बदले एक इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स डिज़ाइन कर सकते हैं और अपने कैलकुलेशंस को आसान बना सकते हैं। तो यही है मिलमन्स थ्योरम, जो हमारे सर्किट में सिंप्लीफिकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।